शुभ प्रतीकों से बनी केसरिया रंग की यह ओढ़नी, जिसके बीच में ये बना स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। सूर्य ऊर्जा, गर्मी और दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक है। वहीं पीले रंग में ये लाल बिंदु बसंत में खिलने वाले फूलों का प्रतीक हैं, जो सौंदर्य को और भी आकर्षित बनाते हैं। घंटियां आस्था और भक्ति का प्रतीक है, तो वहीं शंख क्षेत्र की जैव विविधता और उत्तराखंड की महिलाओं के स्वभाव में लचीलेपन को दर्शाता है। यह महज एक कपड़ा नहीं है, अपितु उत्तराखंड की हर महिला की सांस्कृतिक पहचान है। हर महिला का सांस्कृतिक सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। यह है उत्तराखंड की रंग्याली पिछौड़ी, जो सदियों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को अपने साथ लिए हुए है। पहाड़ की संस्कृति की पहचान यहाँ के पहनावे से भी होती आई है। यहाँ के परिधानों में पिछौड़ा एक बेहद ही खास स्थान रखता है। यह केवल परिधान नहीं, अपितु इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत का एक प्रमाण है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से इतिहास से लेकर आज तक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक दौर था जब साधारण से कपड़े पर हस्तकला करके उसे पिछौड़ा बना दिया जाता था। जब भी किसी कन्या का विवाह हुआ करता था, तो गांव की सारी औरतें अपना काम धाम छोड़कर इस पिछौड़े को बनाने में लग जाती थी। अब बदलते दौर के साथ साथ आधुनिकता में यह पिछौड़ा लोगों में इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। अब यह सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष में हर कोई इसके प्रति आकर्षित हो रहा है। लेकिन क्यों ये एक साधारण सा दिखने वाला परिधान इतनी गहरी भावनाएं रखता है? कैसे ये पहाड़ के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है? कैसे ये उत्तराखंड की संस्कृति को जोड़े हुए है? क्या है इसका इतिहास? आज हम जानेंगे देवलोक कथाएं के इस एपिसोड में। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उत्तराखंडी रंग्याली पिछौड़ी की। उत्तराखंड की संस्कृति अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ बात फिर उत्तराखंड के लोक पर्वों की हो, त्योहारों की हो या फिर खान पान की, यह हमेशा चर्चा में रहा है। समय के साथ साथ यहाँ की लोकप्रियता उत्तराखंड से बाहर लोगों में भी बढ़ती जा रही है। अब हम बात यहाँ के पहनावे की करें तो यहाँ की पोशाकें यहाँ के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाती है। उन्हीं में से एक है पिछौड़, या फिर इसे रंग्याली पिछौड़ी भी कहते हैं। लाल और पीले रंग के मिश्रण से बना यह खूबसूरत पिछौड़ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एक पारंपरिक परिधान है, जिसे आमतौर पर सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे नामकरण, शादी, विवाह और जनेऊ आदि में पहना जाता है। इसे हर मांगलिक कार्य में पहाड़ की सुहागन औरतें पहनती हैं। अब ये पिछौड़ आया कहाँ से, आगे इस वीडियो में हम उसको जानेंगे ही। अब हम ये जान लेते हैं कि पहाड़ियों के लिए यह पिछौड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछौड़ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पहला शब्द है पिच और फिर ओढ़, जहाँ पिच का मतलब है पीछे और ओढ़ का मतलब है ओढ़नी। पिछौड़ लाल और पीले रंग से बना बहुत सुंदर एक ओढ़नी, जो 3.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा होता है। आइए अब जानते हैं पिछौड़ का इतिहास। हम पिछौड़ के इतिहास की तरफ चलें तो इसकी उत्पत्ति तब से मानी जाती है जब कुमाऊं पर चंद वंश का शासन था। चंद राजा कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे और उन्होंने चित्रकला तथा कला के विकास को प्रोत्साहित किया। उस वक्त वह कई प्रकार की चित्रकारियां किया करते थे और हस्तकला उस वक्त काफी मशहूर हुआ करती थी, और यह पिछौड़ा उनमें से एक है। उस वक्त वैवाहिक स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार की ओढ़नियां थी और उन्हें कुसमी पिछौड़ कहा जाता था, जिनका उस वक्त प्रचलन था। पहले आमतौर पर यह साहो और ब्राह्मणों में प्रचलित था। उस दौर में महिलाएं इस पिछौड़ को हाथ से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाती थी। पिछौड़ को बनाना उस समय केवल एक काम नहीं था, जबकि एक सामूहिक उत्सव जैसा होता था। उस समय
सभी महिलाएं एक साथ बैठकर बखूबी अपने नियमों का पालन करते हुए इस पिछौड़ को बनाती थी। पिछौड़ को बनाने से पहले एक सफेद मलमल का कपड़ा लिया जाता था और फिर उसे पीले एक गहरे रंग में डुबो दिया जाता था। उस वक्त आज के दौर की तरह आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए पीले रंग में रंगने के लिए महिलाएं एक पहाड़ी फल किलमोड़े का इस्तेमाल करती थी अथवा पीला करने के लिए वह हल्दी का भी इस्तेमाल किया करती थी। पीले रंग में इस्तेमाल होने वाले लाल रंग को कच्ची हल्दी में दूध को निचोड़कर लाल सिंदूर को तांबे के एक बर्तन में रख दिया जाता था और फिर उस सामग्री को नींबू के रस में काफी अच्छी तरह पकाया जाता था। फिर जब लाल रंग बनकर तैयार हो जाता था तब पीले कपड़े में लाल रंग से पीले कपड़े पर डिजाइन बनाने का काम शुरू होता था। अब कपड़ा रंग तो दिया जाता था परंतु इसमें डिजाइन बनाने का काम काफी मुश्किल हुआ करता था। महिलाएं कपड़े पर सिक्का रखकर उससे गोल आकार के डिजाइन बनाया करती थी। सिक्के से गोल आकार के छोटे छोटे बिंदु बनाए जाते थे। साथ ही कपड़े के बीच में एक स्वास्तिक बनाकर उसके बीच में सूर्य, चंद्र, घंट और शंख बनाया जाता था। इसके साथ ही पिछौड़ पर भगवान के कुछ चित्र बनाए जाते थे जो पिछौड़ को और भी पवित्र कर देते थे। ओम के चिन्ह को पिछौड़ के बीचों बीच बनाया जाता था, तब जाकर एक पिछौड़ पूरा हुआ करता था। परंतु उस वक्त में वही लड़की पिछौड़ पहना करती थी जो सुहागिन हो, जिसका विवाह हो गया हो। एक दुल्हन का श्रृंगार बिना पिछौड़ के पूरा नहीं माना जाता था। पिछौड़ा कोई सिर्फ एक परिधान नहीं है, यह एक आशीर्वाद है जो विरासत में हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। यह हमारी संस्कृति को दर्शाता है और अब तो यह उत्तराखंड की पूर्णतः पहचान बन चुका है। वहीं जहां इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसे इतना सम्मान दिया जा रहा है, वहीं पर जाने अनजाने लोग इसका अपमान भी कर रहे हैं। आज पिछौड़ एक ट्रेंड बन चुका है। महिलाएं अपने पारंपरिक लुक को बेटर बनाने के लिए इसको हर जगह पहनना पसंद कर रही हैं, जबकि पिछौड़ केवल शुभ अवसरों और मांगलिक कार्यों में ही पहना जाता था। अविवाहित युवतियों को पिछौड़ नहीं पहनने दिया जाता था और इसे जमीन पर भी नहीं लगने दिया जाता था, क्योंकि इस पर देवी देवताओं के चिन्ह और शुभ चिन्ह अंकित होते हैं। पहले से ही माना जाता था कि पिछौड़ का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करना, लेकिन रील और वीडियोस के जमाने में हर कोई इसे पहन लेता है, चाहे कोई अविवाहित हो या फिर विडो। इससे कहीं ना कहीं इसका अपमान होता दिखता है। पिछौड़ का अस्तित्व अब वो नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने बरकरार रखा था। कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता ने इसको एक अब व्यापार बना दिया है। विरासत की पहचान और बाजार में मांग बढ़ाने को लेकर ऐसे ही संस्कृति से जुड़ी हुई वस्तुओं का कहीं भी इस्तेमाल होता रहा तो शायद यह एक दिन यह पवित्र विरासत अपनी मौलिकता को खो ना बैठे। इस चीज पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आपके लिए यह रंग्याली पिछौड़ कितना महत्व रखती है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और पहाड़ी संस्कृति पर मेरा ये मैसेज और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करते हुए जाएं, ताकि मैं आगे भी आपको अपनी संस्कृति से जोड़ सकूं। नमस्कार।